अपने अगले एक यान को लॉन्च करने जा रहा है जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए होगा और इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से योजना आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और बहुत ही हर्ष का विषय है एक बार फिर से, क्योंकि कुछ दिन पहले ही चंद्रयान ने अपना कदम चंद्रमा पर रखा है और अब भारत अपनी अगली उसी कड़ी में अपने अगले एक यान को लॉन्च करने जा रहा है जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए होगा और इसका नाम है आदित्य L1 मिशन। समझने वाली बात यह है कि 2 सितंबर को इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इसरो के ऊपर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं कि कैसे 1969 के बाद इसरो ने स्पेस की विकास यात्रा यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की विकास यात्रा जो कि भारत की रही है उसमें अपना योगदान दिया। और अब ये आदित्य L1 मिशन ये लॉन्च हो उसके पहले एक इंट्रोडक्शन इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए कि ये मिशन क्यों है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसका अपना क्या महत्व है और किस प्रकार से ये भारतवर्ष के लिए इतना महत्वपूर्ण है और कैसे ये एक बार फिर से हमें गौरव की अनुभूति कराएगा। ठीक, तो आइए बिना देर के देखते हैं कि आदित्य L1 मिशन क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें ये एक ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो सन कोरोना को ऑब्जर्व करेगा, सूर्य के व्यवहार को ऑब्जर्व करेगा, उसके तापमान को ऑब्जर्व करेगा और यह पूरी जानकारी इसरो के साथ साझा करेगा, जिससे हमें यह पता लगे कि जो विकास क्रम है, जो ब्रह्मांड है, इसके बारे में जो छुपी हुई जानकारियां उनसे हम अवगत हों। और जरूरी यह भी है कि मानव की विकास यात्रा जो रही है आज तक, कम से कम उसको जानने के लिए जो मानव इतना महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चला रहा है उसका सबका एक ही उद्देश्य कि हम इस मानव विकास यात्रा को समझने में सक्षम हो सकें। आइए देखते हैं इस ऑब्जर्वेटरी मिशन की खासियत, उद्देश्य, अपना लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले सूर्य ही क्यों? सूर्य बेटा इसलिए क्योंकि सूर्य सौर मंडल का निकटतम तारा है, स्टार है, और सबसे बड़ी वस्तु हमारे आकाश गंगा में यदि कोई है तो वह सूर्य। सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 4.5 बिलियन वर्ष की है और इसकी दूरी जो पृथ्वी से है वह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। और हमारे सौर मंडल के लिए यह ऊर्जा का स्रोत है। बेटा एक बात जान लीजिए, अगर सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश यानी लाइट अर्थात ऊर्जा नहीं होगी। और आपने पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है ना मरती है, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है, इसके स्वरूप को बदला जा सकता है। इसका मतलब सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बच्चा तो फिर एग्रीकल्चर नहीं होगा, और अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो पशुधन का क्या कीजिएगा। अर्थात सूर्य पृथ्वी पर जीवन का ऊर्जा स्रोत है। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है और अभी भी चल रही है। जरा देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन सौर ऊर्जा के बिना हम जानते हैं कि मौजूद नहीं हो सकता, असंभव है। इसलिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल की सभी वस्तुओं को एक साथ बनाए रखता है। सूर्य का मध्य क्षेत्र जिसे आप कोर के नाम से जानते हैं, एकदम मिड पॉइंट जो सूर्य का है वो कोर के रूप में जाना जाता है और इसका जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठीक? तो ये पूरा एक डिस्कशन यहां पर सूर्य के बारे में। समस्या है कि सूर्य का ही अध्ययन क्यों करें? Why we study sun only? हम इसका अध्ययन क्यों करें? तो देखिए, तो ये निकटतम तारा और अन्य तारों की तुलना में बहुत अधिक विस्तार से इसका अध्ययन किया जा सकता है। यहां तक पहुंचना आसान है मानव के लिए, और सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाश गंगा में जो और भी सितारे हैं, ठीक, और विभिन्न जो आकाश गंगाओं में सितारे हैं या तारे हैं उनके बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं सूर्य का अध्ययन करके, क्योंकि तारा है और तारे के बारे में हम विशिष्ट जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं सूर्य के अध्ययन से। तो अब देखते हैं कि हमारा आदित्य L1 मिशन क्या है। तो आदित्य L1 मिशन बेटा सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी वर्ग का भारतीय सौर मिशन। ये पहला भारतीय सौर मिशन होगा
और विश्व के लिए भी पहला ऑब्जर्वेटरी बेस्ड सन मिशन होगा। और ये करेगा क्या, बहुत गौरवपूर्ण क्षण रहेगा यह भी हर भारतीय के लिए। ये सौर गतिविधियों को लगातार देखने से एक बड़ा लाभ प्रदान करेगा और यह देखेगा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें विद्युत चुंबकीय और कण डिटेक्टरों का उपयोग करके सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसको कोरोना के नाम से जानते हैं, उसके निरीक्षण के लिए इसमें 7 पेलोड लगाए गए। टोटल 7 पेलोड लगाए गए हैं, जिसकी मदद से फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की जो बाहरी सतह है कोरोना, उसका अध्ययन करने में यह सक्षम होगा। और मैं हमेशा कहता हूं हर मिशन में, हर विज्ञान के मिशन में आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी हिस्ट्री को जान लीजिए और अंततः उसके उद्देश्यों को समझ लीजिए। बात खत्म हो जाती है, भारत और दुनिया में उसका क्या उपयोग होगा और पूरा कॉन्सेप्चुअल लिंक कनेक्ट कर दीजिए और बांध दीजिए। तो सबसे पहले कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझने में यह मदद करेगा। सोलर फ्लेयर का जो एक्सेलरेशन है वो किस वजह से है, उसका कारण क्या है, वह कैसे बनता है, इसको समझने में यह मदद करेगा। कोरोनल मास इंजेक्शन फ्लेयर और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत कैसे हुई, इसको समझने में यह मदद करेगा। यह इस मिशन का एक उद्देश्य है। सौर वायुमंडल के युग्मन यानी एक होना उस वायुमंडल का, गतिशीलता को समझने के लिए इस मिशन का उद्देश्य है और इसे हम प्रयोग करेंगे। सौर पवन वितरण और तापमान को समझने के लिए जो सोलर विंड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है और उनका जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो किस प्रकार से घटता और बढ़ता है, इस पूरे अध्ययन को यह करेगा। अंतरिक्ष से सूर्य का अध्ययन क्यों करें, क्यों जरूरी है कि अंतरिक्ष में हम एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भेजें, क्या आवश्यकता है इसकी। तो जरा देखें, सूर्य विभिन्न ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग दैर्घ्य, रेडिएशन और लाइट का उत्सर्जन करता है। यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल। पृथ्वी के वायुमंडल के साथ साथ इसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वह सूर्य से और रेडिएशन से, हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है और कणों और क्षेत्रों सहित कई हानिकारक तरंगदैर्घ्य विकिरणों को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। यह जो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का है, यह सूर्य से और उसके हानिकारक विकिरण से हमारी रक्षा करता है। इसलिए अंतरिक्ष से सूर्य का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां जाकर ही हम इस रेडिएशन, विकिरण, विभिन्न तरंग दैर्घ्यों के विकिरण के बारे में बेहतर तरीके से पता कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते। कई ऐसे रेडिएशन है जो पृथ्वी तक नहीं आ पा रहे हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो हो सकता है फिर फ्यूचर में हमें साइंस में इसरो के माध्यम से जानने को मिले कि कुछ और प्रकार के रेडिएशन भी सूर्य में होते हैं। इससे पृथ्वी के उपकरण इस तरह के विकिरण का पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि ये विकिरण पृथ्वी तक नहीं आ रहे हैं, रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक आ ही नहीं रहे। इनका पता लगाने में पृथ्वी के उपकरण सक्षम नहीं होंगे, हमें बाहर किसी ऑब्जर्वेटरी को ले जाना होगा। इसके आधार पर सौर अध्ययन नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई इसरो इस मिशन को लॉन्च कर रहा है, यही इसका उद्देश्य है। और 2 सितंबर को मित्रों ये लॉन्च होगा और उसके बाद जब ये सूरज तक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट हमारा ये पहुंचेगा, उसके बाद देखेंगे ये किस प्रकार से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है और विज्ञान जगत में हमें क्या क्या नई जानकारियां देखने को मिलती है। इंट्रोडक्टरी वीडियो ये आपके लिए था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पास में बेल आइकन होगा, उसको जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। यदि आप हमारे योजना आईएएस पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। टीम आपसे जुड़ेगी, वार्तालाप करेगी। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए योजना आईएएस के पोर्टल से ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस को देखने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद।